हाय गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज हम कर रहे हैं जनरल प्लस लव रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ सितंबर 1 to 15। ओके, सभी जोडिएक साइंस की रीडिंग होगी और ये जनरल रीडिंग है, तो टेक्स व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। इस रीडिंग को आप सन मून राइजिंग साइन के हिसाब से देख सकते हैं। मतलब आप जहाँ पे आपका कुंडली में सन प्लेस्ड है या फिर आपका डेट ऑफ बर्थ जो है उस हिसाब से भी आप देख सकते हैं। चंद्र जहाँ प्लेस्ड है, चांद, ठीक है, मून एनर्जी जहाँ प्लेस्ड है वहाँ से वो वाले साइन से आप रीडिंग देख सकते हैं, या फिर आपके असेंडेंट से जो फर्स्ट हाउस होता है। ठीक है, आप अगर अपनी कुंडली निकालेंगे तो उसमें ऐसे बीच में एक रोम्बस बना होता है, ठीक है, काजू बर्फी की तरह। उसमें जो यहाँ वाला फर्स्ट हाउस होता है उसके हिसाब से भी आप ये रीडिंग देख सकते हैं। ठीक है, और रीडिंग स्टार्ट करने से पहले कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ मैं, दैट इज़ अबाउट टैरो। ठीक है, अगर आप टैरो सीखना चाहते हैं और आप एक सिंगल मदर हैं तो आप टैरो ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा नया बैच शुरू हो रहा है, ठीक है, उसका सारा इन्फॉर्मेशन आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। दैट इज स्टार्टिंग ऑन 2 सितंबर 7 से 8 PM, और ये सिंगल मदर्स के लिए बैच रहेगा। ठीक है, और भी कोई ज्वाइन करना चाहता है तो कर सकता है, वो कोई समस्या नहीं है। आप लेकिन अगर सिंगल मदर हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि सिर्फ सिंगल मदर्स को सोचकर ही ये जो कोर्स है इसको मैंने बहुत ही कम प्राइस पे लॉन्च किया है। और आपको इसके दौरान आपको पूरा यूट्यूब चैनल बनाना और उस पर कैसे यूट्यूब वीडियोस डालनी है ये सब सिखाया जाएगा। और ऑल्सो आपको मैरिज और करियर से रिलेटेड मेरी पर्सनल गाइडेंस भी दी जाएगी, एस्ट्रोलॉजी और टैरो से रिलेटेड। ठीक है, अगर आपको टैरो में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है तो मैंने एक प्लेलिस्ट बनाकर डाला हुआ है ऑलरेडी फाउंडेशन कोर्स का, उसमें 5 वीडियोस हैं। ठीक है, उन 5 वीडियोस को देखिए, 5-6 वीडियोस हैं उनको देखिए, और फिर आप अपने कोर्स के लिए एनरोल कर सकते हैं। सिर्फ फर्स्ट 15 स्टूडेंट्स के लिए ही ये प्राइस इतना है। ठीक है, दैट इज़ 3336 रुपीज़, और बाकी स्टूडेंट्स के लिए फिर 5100 होगा। तो जल्दी कीजिए और अपने बैच को, अपने सीट को सिक्योर कीजिए। और जो हमारा बैच है वो 2 सितंबर को एग्जैक्टली स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अगेन वॉच द टैरो फाउंडेशन कोर्स प्लेलिस्ट जो मैंने ऑलरेडी डाला हुआ है, उसको वॉच आउट कीजिए। और आपको उससे भी इन डेप्थ और सारा कोर्स आगे, लाइक कोर्स में क्या रहेगा, मास्टरी कोर्स में क्या रहेगा, ये सब डाला हुआ है ऑलरेडी मैंने चैनल पर। 5-6 वीडियोस हैं छोटी छोटी, उनको देखिए और आप अपने सीट को सिक्योर कर सकते हैं। ठीक है, ओके, तो आज स्टार्ट कर रहे हैं हम ज़ोडिएक रीडिंग्स। ऑल्सो अगर आप क्रिस्टल टम्बर्स वगैरह परचेज करना चाहते हैं या कोई भी पर्सनल गाइडेंस चाहते हैं मुझसे, ठीक है, टैरो, एस्ट्रोलॉजी, रेकी, न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड, तो यू कैन रीच आउट। ठीक है, पहले हम देखेंगे कुछ जनरल मैसेजेस आपकी लिए, ठीक है, जिसमें हम देखेंगे आज अपना एक, सॉरी ये वाला नहीं, ये वाला, दिस इज मैसेजेस फ्रॉम हायर सेल्फ। ये मेरे हैंडमेड डेक्स हैं जो मैंने बहुत कम यूज़ करे हैं, बट आज इनको मेरी इंट्यूशन ने बोला कि आज मुझे इनको यूज़ करना चाहिए, तो कुछ करियर गाइडेंस रहेगा यहाँ पर। ठीक है, इस डेक से, और हायर सेल्फ के मैसेजेस रहेंगे, और ऑल्सो यूनिवर्स के मैसेजेस एट द एंड ऑफ द रीडिंग, at the end of the love reading. So love general messages, love messages and message from the universe. Okay, this will be the setup for the video, and let's start, क्योंकि ऑलरेडी 3 मिनट हो चुके हैं अनाउंसमेंट करते करते। So let's get started with your reading. Hi Cancerians, let's see क्या मैसेज है। पहले देखेंगे आपके लिए कुछ जनरल मैसेजेस। ओके, वी हैव 7 of swords, ये आपके पास्ट के लिए, प्रेजेंट के लिए आ रहा है स्टार इन रिवर्स, एंड अपकमिंग फ्यूचर के लिए आ रहा है 5 of swords इन रिवर्स। ओके, रिवर्स कार्ड्स के भी मीनिंग होते हैं, उल्टे कार्ड के भी मीनिंग होते हैं, हर कोई जानता नहीं है इसीलिए पढ़ता नहीं है। बट कई लोग मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जाते हैं कि मैम आप कार्ड्स तो सही से रखिए। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता देती हूँ, भाई कार्ड्स जो उल्टे रखे हैं वो पर्पजली रखे हैं। ठीक है, ओके, तो रिसेंट पास्ट में यहाँ पे 7 of swords आ रहा है। ऐसा लग रहा है किसी चीज़ से आप जी चुरा रहे हैं, किसी चीज़, लाइक अपने मन में एक होता है ना कि हमें पता होता है कि हम कोई चीज़ गलत कर रहे हैं या गलत रास्ते पे जा रहे हैं, या हमें वो रास्ता बदलना चाहिए। ठीक है, टेम्पटेशंस हमको टेस्ट करती हैं, बट अगर आप टेम्पटेशन में फंस जाते हैं, माया में फंस जाते हैं, किसी भी तरीके से किसी चीज़ को आप नहीं करना चाहते फिर भी कर रहे हैं, तो हमको पता होता है। ठीक है, ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे आप किसी ऐसी चीज़ से बाहर निकल रहे हैं, आप समझ पा रहे हैं कि आपको इन सिचुएशन से निकलना है, और इसीलिए
आपकी एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग जो है वो ड्यू है यूनिवर्स की तरफ से। बहुत ही जल्दी आपको एक ब्लेसिंग मिलने वाली है। हो सकता है आपको ऑलरेडी पता चल गया हो कि ये चीज़ आपकी लाइफ में होने वाली है, बट अभी वो हुई नहीं है। मे बी उसमें कुछ दिन है, कुछ मे बी 2-4 महीने लग सकते हैं, ठीक है। या फिर आपको मतलब कहीं ना कहीं एक एश्योरिटी यूनिवर्स की तरफ से ज़रूर मिल रही है। स्टार कार्ड है, स्टार कार्ड हीलिंग का कार्ड होता है, स्टार कार्ड डायरेक्शन का कार्ड होता है, और इस एनर्जी के साथ आपकी लाइफ में एक ट्विस्ट, एक टर्न, एक डाइवर्जेंस आ रहा है, ठीक है। एंड यहाँ पे अपकमिंग फ्यूचर में भी ऐसा लग रहा है कि आपकी ईगो कहीं ना कहीं कोने में बैठ के रोने वाली है, क्योंकि भगवान का जो करिश्मा है, या कह लीजिए एक डिवाइन की एनर्जी, डिवाइन हेल्प आपको मिलने वाली है, जो आपके लिए सिचुएशंस को पूरा ही बदल देगी, ठीक है। यहाँ पे कहीं ना कहीं आप जो है ईगो में मैं भी कुछ भी सोच रहे हो कि ये हो जाता, वो हो जाता, बट जो हो रहा है वही आपके लिए बेस्ट है, ठीक है। लेट्स सी नाउ आपके करियर के लिए देख रहे हैं स्पेसिफिकली कार्ड्स। ओके, दिस इज माय हैंडमेड डेक विच आई एम यूजिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। ओके, लेट्स सी। पीस मेकर। ओके, तो यहाँ पे शांति में भी आपकी लाइफ में अगर आप शांत रहें और थोड़ा सा चीज़ों को पीसफुली हैंडल करें तो चीज़ें आपकी करियर में बहुत अच्छी होंगी। और पीस मेकर, यहाँ पे पीस मेकर की जब बात हम कर रहे हैं तो कोई भी ऐसा काम हो सकता है जो कि समाज में शांति लेके आने के लिए होते हैं, ठीक है। जैसे स्पिरिचुअलिटी भी है, स्पिरिचुअलिटी भी का पर्पस क्या है? स्पिरिचुअलिटी का पर्पस भी यही है कि समाज में शांति लाई जाए, ठीक है। इट कैन बी योगा, इट कैन बी मेडिटेशन, इट कैन बी एनी मोडेलिटी, इट कैन बी सर्टेन थिंग्स लाइक दैट, जो कि आप अगर करना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। पीस मेकिंग का काम, समाज में शांति स्थापित करने का काम, ठीक है। एंड देन वी हैव वॉइस, कि आपको अपनी बातों को कहना चाहिए वॉइस के थ्रू, ठीक है। आप कोई भी ऐसी जॉब कर सकते हैं, या कोई भी ऐसी स्किल अगर आपके पास है जिसमें आप अपनी आवाज़ के थ्रू जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये टैरो रीडिंग कर रही हूँ, इट इज़ ऑल अबाउट वॉइस, ठीक है। आप कैसे बात कर रहे हैं, तो वॉइस से रिलेटेड कोई ना कोई चीज़ आपकी ज़रूर है जो आपको एक्सप्लोर करनी चाहिए, ऐसी गाइडेंस आ रही है। या फिर अगेन आपको अपने सच से जुड़ना चाहिए और अपनी सच को जानना चाहिए और लोगों को वो सत्य बोलना चाहिए, ठीक है। देन वी हैव अनफुलफिल्ड। ओके, यहाँ पे पास्ट की एनर्जी में भी आ रही है कि आपकी कुछ ख्वाहिशें अधूरी रही हैं, पर या फिर हो सकता है कि कोई ऐसी हॉबी जो आपने पूरी ना करी हो, जिसमें आपको इतना फुलफिल महसूस नहीं हो रहा, और मे बी आपने वो छोड़ दी हो। कोई ऐसी चीज़ें जो आप फिर से कंटिन्यू करें तो इट विल बी बेटर। ओके, एंड देन वी हैव लीडरशिप। यस, यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप की आउटलुक। यस, आपका कहीं ना कहीं नज़रिया बहुत इंपॉर्टेंट है आपके करियर को लेके। अगर आप पॉजिटिव आउटलुक रखेंगे तो चीज़ें बेटर होंगी, पॉजिटिविटी के साथ ही चीज़ें बेटर हो सकती हैं। अगर आप विश्वास ही नहीं करेंगे कि चीज़ें हो सकती हैं तो कैसे होंगी, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक प्रोग्रेसिव और एक पॉजिटिव आउटलुक आपका होना चाहिए। एंड देन लीडरशिप इज़ लाइक कि कोई भी ऐसी जॉब जिसमें आप लोगों को लीड कर रहे हैं, आप बता रहे हैं और मे भी लोग आपको फॉलो कर रहे हैं, वो लीडरशिप क्वालिटीज आपके अंदर हो सकती हैं। हो सकता है आपका फर्स्ट हाउस बहुत स्ट्रांग हो सकता है आपका लग्नेश बहुत स्ट्रांग हो सकता है आपका सन स्ट्रांग हो, ठीक है। तो आपको एक लीडरशिप की एनर्जी, लीडरशिप स्किल्स कहीं ना कहीं आप में आपके अंदर है, जो आपको थोड़ा सा बाहर लेकर आने चाहिए, ठीक है। मे बी अगेन यू कैन ऑल्सो लीड फ्रॉम द बैक साइड ऑल्सो। ऐसा नहीं है कि आप इंट्रोवर्ट हैं या आप छुप कर लीड नहीं कर सकते, आप छुप कर भी लीड कर सकते हैं, पैसिव होकर भी लीड कर सकते हैं। तो इट इज़ ऑल अप टू यू के लाइक मे बी आपको अपनी लाइफ की सिचुएशंस को और अपने करियर को कहीं ना कहीं थोड़ा सा लीड करने की या दूसरों को लीड करने की ज़रूरत यहाँ पर है, जिससे कि आपका करियर में और बेटरमेंट आ सकती है। ओके, लेट्स सी अ मैसेज फ्रॉम योर हायर सेल्फ। स्पेसिफिकली यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी या पीस मेकिंग से रिलेटेड आइडियाज आ रहे हैं और वॉइस से रिलेटेड। ओके, लेट्स सी अब हायर सेल्फ आपका क्या कहना चाह रहा है आपसे। हायर सेल्फ मतलब आप मान सकते हैं आपका हायर वर्जन, या फिर वो हमारी सोल जो कि इनफाइनाइट विजडम रखती है, तो वो आपसे क्या कहना चाह रही है, ठीक है। यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर फाइनेंसिस, आप अपने फाइनेंसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। तो अगेन आपकी क्या पहली बात तो एटीट्यूड है मनी के लिए। मनी को लेके आप जब तक पहले जिस सिचुएशन में भी हैं उसमें आप अबंडेंट फील नहीं करते हैं तो समस्या है, आप आगे उसमें फिर कैसे बढ़ोतरी ला पाएंगे। इसलिए प्रेजेंट मोमेंट में
मनी के साथ एक रिलेशनशिप को सही करना। मनी के साथ रिलेशनशिप को कैसे सही करते हैं, जैसे कि आप मान लीजिए कोई एक पर्सन है मनी, तो उसके साथ आप कैसे रिलेशनशिप को बेटर करते हैं, उसके साथ कनेक्ट करके, ठीक है, अपनी नीड्स को उसको बताकर, उसकी नीड्स को जानकर। तो अगेन आपकी नीड्स फुलफिल हो जाएं उतने फाइनेंसेस आप डेफिनेटली अर्न कर सकते हैं, पहली चीज। और दूसरा ये कि आप रिस्पॉन्सिबल होते हैं दूसरे पर्सन के लिए, राइट। आप उसको कहीं ना कहीं नाखुश नहीं करते। तो अगेन आप मनी को कैसे नाखुश नहीं करेंगे, बेफजूल के खर्चे ना करके, मिनिमलिस्टिक चीजों को लेके, उन चीजों को लेके जिनकी आपको एक्चुअली में जरूरत है, ठीक है। और अगेन जो आप खर्च नहीं रहे वो पैसा बचेगा ही, राइट। तो मनी सेव्ड इज मनी अर्नड, ठीक है। एंड देन वी हैव डिक्लटर। आपको अपनी लाइफ से फालतू चीज़ों को, फालतू आदतों को, फालतू लोगों को डिक्लटर करना चाहिए और अपने आप को चैरिश करना चाहिए। चैरिश योर सेल्फ। आप जो हैं, जैसे हैं, अभी जो भी आपकी स्थिति है, एवरीथिंग इज जस्ट परफेक्ट बिकॉज गॉड हैज़ मेड इट सो, ठीक है। हम कौन होते हैं सवाल जवाब करने वाले, जब भगवान ने ही आपको ऐसा बनाया है, और भगवान ने जिसको जैसा बनाया बहुत ही परफेक्ट बनाया है, ठीक है। देन वी हैव कम्युनिकेट फ्रीली। अगेन वॉइस के ऊपर ही ये कार्ड गिर रहा है, तो कम्युनिकेट फ्रीली, अपनी इच्छाओं को सही से व्यक्त करना, अपने आप को सही से एक्सप्रेस करना, ठीक है। ब्लू क्रिस्टल्स का यूज करना, तो दैट विल हेल्प यू स्पीक फॉर योर सेल्फ। जॉय नाउ इज हैप्पीनेस टुमारो। अगेन अभी खुश रहेंगे तो आगे खुशी को जनरेट कर पाएंगे। अभी जॉयफुल रहेंगे तो ही आगे, आज खुश हैं तो ही तो कल खुश होंगे ना। आज भी रो रहे हैं तो मैं भी कल भी वही करेंगे। तो अगेन अपने आज को चेंज कीजिए, ठीक है। दिस इज द मैसेजेस फॉर यू फॉर योर जर्नल लाइफ। लेट्स सी योर लव लाइफ रीडिंग नाउ। ओके, आपके पर्सन के लिए लेंगे यहाँ पे हम 3 कार्ड्स और उनको क्लैरिफाई करेंगे, ठीक है। आप अपने पर्सन को विजुअलाइज कर सकते हैं और यूनिवर्स को बोल सकते हैं कि भाई आपको सही मैसेजेस दें जिनसे आपको एक क्लैरिटी मिल सके आपकी सिचुएशन में, ठीक है। एंड वी ऑल्सो प्रे फॉर द सेम। ओके, वी हैव एम्परर, द एम्परर, 2 of wands in reverse, 6 of swords। ओके, ऐसा यहाँ पे इस पर्सन की एनर्जी से लग रहा है कि आपको काइंड ऑफ थोड़ा सा टेस्ट कर रहे हैं। बहुत ही स्ट्रांग और बहुत ही पॉजिटिव और बहुत ही डायरेक्ट अप्रोच है इस पर्सन का आपको लेकर। दे वॉन्ट यू, दिस इज वेरी असर्टिव, बहुत ही निश्चित है ये इस चीज़ को लेकर। बट यहाँ पर मे भी आपको थोड़ा सा टेस्ट कर रहे हैं, या फिर अभी आप कह लीजिए कि थोड़ा सा इस चीज़ को बस डिले कर रहे हैं ताकि आप में भी प्रिपेयर हो जाएं, ठीक है। एकदम से इस पर्सन की लाइक अगर हाँ होगी या ये आपकी तरफ बढ़ना चाहेंगे तो इट विल बी लाइक वेरी क्विक, ठीक है। फिर आप उसको रोक नहीं सकते बिकॉज दे विल बी कमिंग वेरी स्ट्रांग। तो अगेन ये आपको आपका समय दे रहे हैं। इनका भी इतना कोई खास प्लान नहीं है आपकी तरफ बढ़ने का, बट हाँ ये अपनी लाइफ में शांति में है, अपनी लाइफ में ये एक पीसफुल डायरेक्शन में जा रहे हैं। और ये भी हो सकता है कि लाइक आपको कहीं ना कहीं ये मानते हैं कि आपका भी बहुत बड़ा रोल है इनकी लाइफ में, वो पीसफुल एटीट्यूड इनका क्रिएट करने का। आपको कहीं ना कहीं लाइक एक स्पेस यहाँ पे इस पर्सन ने क्रिएट किया हुआ है, और ये बहुत ही डेलिब्रेट है क्योंकि आपको समय देना चाहते हैं, थोड़ा समय से चीज़ें करना चाहते हैं। बट ऐसा नहीं है कि आपके लिए एक इनका स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है। दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग अबाउट व्हाट दे वांट विद यू एंड दे वांट यू, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एम्परर की एनर्जी आ रही है। लेट्स सी, वी हैव 9 of Pentacles in reverse, we have Death in reverse। ओके, सबसे पहले तो यही है कि इस पर्सन को अगेन लगता है कि यहाँ पे ये चीज़ें जो है एंड नहीं होने वाली। आपके साथ जो कनेक्शन है दिस इज फॉर एवर, दिस इज इटर्नल, ये ख़त्म ही नहीं होने वाला, ठीक है। इसमें समय ज़रूर लग सकता है, या फिर इसमें में भी जो भी आप लोगों की नोक झोंक हुई है या आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं, डिसएग्रीमेंट्स हुए हैं, कहीं ना कहीं जो भी सिचुएशंस आप लोगों के बीच में हुई हैं वो टेम्पररी हैं, ठीक है। ये दूरियां फिलहाल हैं, ठीक है। तो इस तरह का इनका एटीट्यूड है और इनको पता है कि दैट वन डे यू विल बी टुगेदर। तो बहुत ही चिल है ये पर्सन। और यहाँ पे डेथ इन रिवर्स आ रहा है, यहाँ पे कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको ये ट्रांसफॉर्म करने से अभी डिनाई कर रहे हैं। इट कैन बी लाइक कमिंग अप फ्रंट, जैसे कि एकदम से अपनी बात को कहना, ये भी इनके लिए एक डिफिकल्ट टास्क हो सकता है। तो कहीं ना कहीं कुछ ट्रांसफॉर्मेशन इनके लिए पेंडिंग है
जो ये मानते हैं कि अभी थोड़ा सा उसको साइड कर दिया जाए, अभी एकदम से उसको नहीं फेस किया जाए, लाइक दे आर टेकिंग देयर टाइम एंड दे आर गिविंग यू टाइम। और टाइम का सारा खेल ही यही है कि टाइम अलाइनमेंट जब भी होता है तो सबके लिए होता है, वो सिर्फ किसी एक पर्सन के लिए नहीं होता। मान लीजिए किसी कपल की शादी हो रही है, तो शादी दोनों जनों की हो रही है ना, तो उसके लिए भी उसके ग्रह नक्षत्र भी और उसके ग्रह नक्षत्र भी कहीं ना कहीं मिल रहे हैं ना। और ऐसा कई बार होता है कि किसी एक का ताराबल इतना स्ट्रांग नहीं है तो दूसरे का ताराबल उसको कवर कर लेता है। ठीक है, जरूरी थोड़ी है कि हर किसी का योग ही बन रहा हो शादी का तभी बन रहा हो, और हर कोई एस्ट्रोलॉजी को माने, ऐसा भी जरूरी नहीं है। बट क्या होता है कि कई बार जब किसी एक का बहुत ही स्ट्रांग डिजायर होती है, एक स्ट्रांग एनर्जी होती है, तो वो दूसरे को कहीं ना कहीं डोमिनेट कर लेती है। ठीक है, तो इसी तरह से कहीं ना कहीं ये पर्सन थोड़ा सा ढीले चल रहे हैं इस चीज को लेके कि जल्दी नहीं करना, मतलब दे आर लाइक टेकिंग देयर टाइम, दे आर वेरी रिलैक्स्ड एंड दे आर प्रिपेयरिंग फॉर इट टू बी वेरी ऑस्पिशियस। कहीं ना कहीं चीज़ें गड़बड़ नहीं करना चाहते और चीज़ों को बहुत ही अच्छे से शुभता से करना चाहते हैं। ओके, 9 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स यहाँ पे कार्ड है। कुछ लोगों के लिए मे बी ये पर्सन जो है अपने फाइनेंसिस पे वर्क कर रहे हैं, और ऐसा नहीं है कि ये फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है, लाइक दे आर वेयर दे वांट टू बी, बट ये और बेटर करना चाहते हैं। जैसे होता है ना कई बार कि कोई एक पर्सन जो है बहुत अच्छी जॉब में है, बट शादी के नाम पे उसको अपनी जिम्मेदारियों का और एहसास होता है और उसको लगता है कि भाई शादी से पहले ये भी कर लो, शादी से पहले चलो एक बड़े फ्लैट में शिफ्ट हो जाओ या समथिंग समथिंग लाइक दैट। सो इस तरह की एनर्जी यहाँ पे नजर आ रही है कि this person is preparing like a very well environment for their spouse, okay, and that can be definitely you, so they want to come up very bright। okay, लेट्स सी अब इस आगे इस कनेक्शन में क्या हो सकता है। बहुत ही ब्यूटीफुल ये रीडिंग थी। आगे इस कनेक्शन में कैसे चीजें टर्न आउट हो सकती हैं। वी हैव 8 ऑफ कप्स इन रिवर्स, क्वीन ऑफ कप्स एंड डेविल। ओके ओके, ऐसा लग रहा है यहाँ पे टॉक्सिसिटी है वो आपकी तरफ है। ठीक है, ये पर्सन में भी आपसे वॉक अवे कर गए हो, पर इनको बहुत ज़्यादा रिग्रेट है कि इन्होंने आपको एक क्लैरिटी नहीं दी हुई है या एक क्लोजर नहीं दिया हुआ है, या फिर इन्होंने आपको बताया नहीं हुआ है कि भाई इनके मन में क्या चल रहा है। इन्होंने थोड़ा सा विड्रॉ जरूर करा है सिचुएशन से, बट ये स्टिल कनेक्टेड हैं। बट आपकी तरफ यहाँ पे कुछ टॉक्सिसिटी या कोडिपेंडेंसी नज़र आ रही है। प्यार बहुत है, क्वीन ऑफ कप्स कनेक्टिंग एनर्जी है, बहुत लविंग वाइब्स है यहाँ पे। आप दोनों ही एक दूसरे को वो इमोशनल लाइक क्या बोलना चाहिए, इमोशनल जैसे हम अपने पार्टनर के साथ होते हैं, लाइक आई सपोर्ट यू, यू सपोर्ट मी, आई वाटर यू वाटर मी। तो इस तरह की एनर्जी यहाँ पे डेफिनेटली नजर आ रही है। बट यहाँ पे डेविल कार्ड जो है ना आपकी तरफ आ रहा है और वो यही दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं आप बहुत ही स्ट्रांगली इस पर्सन से ऑब्सेस्ड हैं। तो ऑब्सेशन को प्यार में बदलिए, अपने लोअर चक्रा से एनर्जी को ऊपर लेके जाइए, ब्रीदिंग कीजिए। ठीक है, और आप जब उस ऊर्जा को ऊपर खींच के लेके जाते हैं, ऊपर कैसे लेके जानी है ऊर्जा, इसका बहुत ही सिंपल एक मेथड है कि पीठ से सांस लीजिए और अपने चेस्ट से उसको बाहर निकालिए। लाइक ऐसा फील कीजिए कि दैट आपके ऊपर से एनर्जी नीचे जा रही है और फिर उसको आप आगे से ऊपर से बाहर फेंक रहे हैं। ठीक है, तो अब इतना ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता टैरो रीडिंग में ब्रेथ वर्क को, या कैसे अपनी एनर्जीज को ऊपर लेके जाना है। बट आप इसको दोबारा सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा, और इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा आर्टिकल्स आपको मिल सकते हैं। तो आपकी क्या होती है, आपकी वही ऊर्जा आपके जब अपर चक्र से बाहर आती है तो वो प्यार के फॉर्म में आती है। वो फिर सेक्सुअल एनर्जी नहीं होती, वो प्यार होता है। ठीक है, तो वो प्यार की एनर्जी से कोई भी नहीं भाग सकता, भगवान तक नहीं भाग सकते। ठीक है, तो यस, दिस इज व्हाट यू नीड टू डू। लेट्स सी नाउ यूनिवर्स का क्या मैसेज है आपके लिए। दिस इज अगेन अनदर हैंडमेड डेक। ओके, बेटर लेट देन नेवर। यस, अगेन थोड़ा सा समय जरूर लग रहा है इन चीज़ों में, बट यस कि आप अगर डेडिकेटेड रहेंगे तो ये चीज़ें जरूर होंगी। तो एक पॉजिटिविटी रखिए अपने मन में, और बेटर लेट देन नेवर। ठीक है ना, ओल्ड साइकिल्स आर क्लोजिंग। आपकी कुछ ना कुछ ओल्ड साइकिल्स जो है इस कनेक्शन में खत्म हो रही हैं। देन वी हैव बिग चेंज, और ये रिवर्स में आ रहा था, तो इट मीन्स ये बिग चेंज जो है ड्यू है, ये बिग चेंज वेट कर रहा है कि आप चेंज हो तो ये बिग चेंज आए। ठीक है, एंड देन वी हैव न्यू बिगिनिंग्स। ओके, अगेन कंफर्मेशन, एंड देन वी हैव अनकंडीशनल लव। तो यस, अगेन ये चीजें यहाँ पे से बदलने वाली जाने वाली नहीं है। एंड बॉटम ऑफ द डेक है बी हैप्पी।
ओके तो ये थी आपकी जनरल प्लस लव रीडिंग। आई होप यू लाइक इट, आई होप यू एंजॉयड इट। अगर ये रेजोनेट नहीं हुई है तो आप अपना सन, मून या राइजिंग साइन भी चेक कर सकते हैं और उससे भी रीडिंग देख सकते हैं। ठीक है, अगर आप टैरो बैच में एनरोल करना चाहते हैं, आप सिंगल मदर हैं तो टैरो बैच में एनरोल कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। और टैरो बैच जो है वो शुरू हो रहा है 2 सितंबर से। और अगर आपको नहीं पता है भाई टैरो में थोड़ा सा आपको अभी बिल्कुल ही नॉलेज नहीं है, तो आप फाउंडेशन क्लासेस ऑलरेडी अपलोडेड है चैनल पे, उनको देख सकते हैं। ठीक है, उसकी प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। ओके, एंड आई शैल सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग। चिल्ड्रन टेक केयर, लव एंड लाइट।